हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक पिंड अचर चाल से वक्र पथ पर गतिमान है। पिंड के त्वरण की प्रकृति बताइए। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। अगर मैं मुख्य अवधारणा की बात करूँ तो सर्वप्रथम मैं मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे अभिकेंद्र त्वरण की। अभिकेंद्र त्वरण, अगर कोई भी वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती है तो उसके केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और इस अभिकेंद्रीय बल की ही दिशा में एक त्वरण कार्य करता है जिसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। तो जो ये अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, इसकी जो दिशा होती है वो किसी वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होती है। केंद्र की ओर होती है। और अगर हम यहाँ पर बात करें त्वरण की, तो त्वरण क्या होता है? तो त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होता है। तो इन दोनों हम मुख्य अवधारणाओं का उपयोग करके हल करते हैं। तो चलिए हल की तरफ चलते हैं। हल। तो अगर कोई भी पिंड है या वस्तु है, तो कोई भी पिंड यहाँ पर क्या कर रहा है? एक वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है? एक वक्रीय पथ पर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो हमने वक्रीय पथ पर एक वृत्त ले लिया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस वक्रीय पथ पर एक तो इसे इस वक्रीय पथ पर कार्य करने के लिए, वक्रीय पथ पर गतिशील रहने के लिए जो बल कार्य करेगा, उस बल तो होगा, वो बल तो होगा अभिकेंद्र बल। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जहां पर भी मैं स्पर्शजा डालूंगा, वो स्पर्शजा यहाँ पर बताएगी इसके वेग की दिशा। तो अगर मैं वेग की बात करूं तो वेग एक सदिश राशि है, और सदिश राशि में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। और इस वेग में जो परिमाण होगा वो चाल है, और हमें दिया हुआ है जो इसकी चाल है वो अचर है, मतलब नियत है। तो अगर ये नियत चाल से चल रहा है तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि नियत चाल से चल रहा है तो वेग में परिवर्तन नहीं आ सकता। अगर ये नियत चाल से चल रहा है तो वेग में परिवर्तन दिशा की वजह से भी आ सकता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर हरेक बिंदु पर केंद्र, हरेक बिंदु पर वक्र के हरेक बिंदु पर जो भी मैं स्पर्शजा डालूंगा उस पर वेग की दिशा क्या आएगी? अलग आएगी। तो अलग आ रही है, मतलब दिशा में क्या हो रहा है? यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, और दिशा में परिवर्तन की वजह से यहाँ पर क्या होगा? केंद्र की तरफ एक त्वरण कार्य करेगा जिसे हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो त्वरण जो उत्पन्न होता है वो वेग में परिवर्तन की वजह से, वेग में परिवर्तन की वजह से उत्पन्न होता है। तो वेग में परिवर्तन आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? वो दिशा की वजह से आ रहा है। तो वेग में परिवर्तन हुआ दिशा की वजह से, और वेग में अगर परिवर्तन होगा तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। और जिसकी दिशा की अगर मैं बात करूं तो इस त्वरण की जो दिशा होगी, आप देखोगे कि ये हमेशा अभिलंबवत होगी, या फिर लंबवत होगी किसके? इसके वेग के। तो दिशा क्या होगी? इसकी दिशा वेग की दिशा के लंबवत होगी। तो हमारे प्रश्न का सही या उपयुक्त उत्तर होगा वेग की दिशा। यहाँ पर जो त्वरण की दिशा है वो वेग की दिशा के अभिलंबवत होगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।